हिजकिय्याह राजा की लाइफ को परमेश्वर ने 15 साल बढ़ा दिया जब वो मृत्यु की कगार पर खड़ा था, बीमारी से ग्रसित था, प्रार्थना की, रोया और परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। लेकिन क्या वो परमेश्वर के अनुग्रह को संभाल पाया? क्या वो जो परमेश्वर का ग्रेस, प्रभु की चंगाई जो उसके जीवन में थी, क्या वो संभाल पाया? जब वो 25 साल का था तो बाइबल बताती है कि वो इजराइल के ऊपर राज्य करने लगा। जब वो इजराइल के ऊपर राज्य करने लगा, उसने परमेश्वर की नजर में जो दाऊद ने अच्छे अच्छे काम किए थे, बाइबल लिखा है कि हिजकिय्याह राजा भी वैसे ही अच्छे अच्छे काम करने लगा और बहुत सारा सुधार उसने इजराइल कौम में लेके आया। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि जब वो धीरे धीरे उसकी शोहरत, उसकी दौलत, उसका नाम बढ़ता गया, उसके अंदर घमंड आ गया और ऐसा लिखा है कि उसका मन जो है फूल गया। कई बार जब हम लोग प्रभु के पीछे चलते हैं बड़े आदर के साथ, बड़े नम्रता के साथ, लेकिन एक टाइम आता है जब परमेश्वर हमें ऊंचा करता है, एक टाइम आता है जब परमेश्वर हमें दौलत शोहरत देता है, नाम देता है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में घमंड आ जाता है। और यही घमंड जब हिजकिय्याह के जीवन में आया, लिखा है कि उसके अंदर बीमारी आ गई और वो बीमारी से ग्रसित हो गया। जब वो प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और यशायाह को कहा जाके उसके लिए प्रेयर का, उसके लिए प्रार्थना की गई। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, हिजकिय्याह राजा चंगाई पाने के बावजूद भी, परमेश्वर के अनुग्रह पाने के बावजूद भी, वो 15 साल उसके व्यर्थ हो गए, क्योंकि आने वाले दिनों में वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी कौम के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत उसने खड़ी कर दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर की चंगाई को लेना बड़ा इजी है, परमेश्वर के साथ चलना बड़ा इजी है, परमेश्वर से ग्रेस लेना, अनॉइंटिंग लेना बहुत इजी है, बट हाउ टू मेंटेन आवरसेल्फ, हम अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं। हिजकिय्याह अपने आप को मेंटेन कर नहीं पाया। वो अपने लिए, अपने लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बंधुआई का कारण बना। बेबीलोन के लोग आए और उसको बंधुआई में लेके चले गए। हिजकिय्याह 22 अध्याय और उसका 30 में लिखा है, मैंने ऐसे लोग, ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो मेरे बाड़े को सुधारे, जो मेरे निमित्त खड़ा रहे शहर में। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, परमेश्वर को कोई भी ऐसा नहीं मिला। मेरे प्रियो, परमेश्वर, आपकी शुरुआत जैसी मर्जी हो, लेकिन अगर आपका एंड खराब हो गया, याद रखिए कोई आपको पूछेगा नहीं। हिजकिय्याह की लाइफ ऐसे ही हुई है। परमेश्वर के ग्रेस को, प्रभु के अनुग्रह को उसने व्यर्थ जाना। अगर परमेश्वर ने आपके ऊपर ग्रेस किया है, अगर प्रभु ने आपको चंगा किया है, प्रभु ने आपको बरकत दी, अगर प्रभु ने आपको हाई पोजीशन पर प्रभु आपको ले गया, तो याद रखिए, बी वेरी केयरफुल। याद रखिए, क्या आप खड़े हैं? क्या आप, यू आर द वॉचमैन ऑफ गॉड। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक जॉब करने वाले हैं, अगर आप पास्टर हैं, अगर आप मिनिस्ट्री चलाते हैं, याद रखिए, चाहे जैसी मर्जी आपकी शुरुआत हो, लेकिन आपका अंत बेस्ट होना चाहिए। आप लोगों के लिए नाश का कारण बने। कहीं आपका घमंड, कहीं आपकी चोरी, कहीं आपकी बुराइयां, कहीं आपका ठगीपन ऐसा ना हो, आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपके समाज के लिए बहुत बड़ी ठोकर का कारण हो। इसलिए परमेश्वर के ग्रेस को, प्रभु के अनुग्रह को, उसकी